बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत, लेकिन यहाँ के लोग आज भी खुद को गुलाम महसूस करते हैं। क्यों पाकिस्तान की सेना बलूच लोगों को निशाना बना रही है? क्यों बलूचिस्तान में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है? क्यों बलूचिस्तान में हर साल हजारों लोग लापता हो रहे हैं? इस वीडियो में हम बलूचिस्तान के इतिहास, पाकिस्तान के साथ इसके संघर्ष और वहां के लोगों पर हो रहे भीषण अत्याचारों की पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे। बलूचिस्तान का इतिहास हजारों साल पुराना है। यह क्षेत्र शुरू से ही एक स्वतंत्र पहचान रखता था। ब्रिटिश शासन के समय बलूचिस्तान एक स्वतंत्र रियासत थी। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। बलूचिस्तान के शासक मीर अहमद खान ने पाकिस्तान के साथ विलय करने से मना कर दिया, लेकिन 26 मार्च 1948 को पाकिस्तान की सेना ने बलूचिस्तान पर हमला कर दिया और इसे जबरन पाकिस्तान का हिस्सा बना लिया। तब से ही बलूचिस्तान के लोगों के दिलों में आजादी की चिंगारी जल रही है। बलूचिस्तान का विरोध बलूच नेताओं ने इसे अवैध अधिग्रहण कहा। बलूच जनता ने पाकिस्तान से अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र की मांग शुरू की। यही से पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच टकराव की शुरुआत हुई। बलूचिस्तान में अब तक 5 बड़े विद्रोह हो चुके हैं। पहला विद्रोह 1948 जबरन विलय के बाद बलूच नेताओं ने आजादी की मांग की। मीर अहमद खान के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हुआ। पाकिस्तान की सेना ने इस विद्रोह को कुचल दिया। दूसरा विद्रोह 1958-59 जनरल अयूब खान ने 1 यूनिट योजना लागू की, जिससे बलूचिस्तान की स्वायत्तता समाप्त हो गई। बलूच राष्ट्रवादियों ने इसका विरोध किया। पाकिस्तान ने बलूच नेताओं को गिरफ्तार किया और सेना ने गांवों पर हमला किया। तीसरा विद्रोह 1963-69 मरी और मेंगल जनजातियों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विद्रोह किया। पाकिस्तानी सेना ने इस विद्रोह को दबाने के लिए भारी बमबारी की। हजारों बलूच मारे गए और कई लोग लापता हो गए। चौथा विद्रोह 1973-77 प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने बलूचिस्तान की प्रांतीय सरकार को बर्खास्त कर दिया। इस फैसले के बाद बलूचिस्तान में एक बड़ा सशस्त्र विद्रोह शुरू हुआ। पाकिस्तान ने इसमें 80 से ज्यादा सैनिकों को तैनात किया। इस संघर्ष में लगभग 5 से ज्यादा लोग मारे गए। पांचवा विद्रोह 2000 वर्तमान परवेज मुशर्रफ के शासन में बलूचिस्तान में सैन्य कार्रवाई शुरू हुई। बलूच लिबरेशन आर्मी, ब्ला और अन्य संगठनों ने पाकिस्तान से आजादी की मांग को लेकर संघर्ष शुरू किया। आज भी संघर्ष जारी है। बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। वहां से निकलने वाले गैस, तेल, तांबा, सोना और अन्य खनिजों की कीमत अरबों डॉलर में है, लेकिन इनका लाभ बलूच जनता को नहीं मिलता। प्राकृतिक गैस का शोषण पाकिस्तान की कुल प्राकृतिक गैस का 40% बलूचिस्तान से आता है, लेकिन बलूच जनता को इससे कोई लाभ नहीं मिलता। ग्वादर बंदरगाह और CPC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2015 में पाकिस्तान और चीन ने CPC प्रोजेक्ट के तहत ग्वादर बंदरगाह का निर्माण शुरू किया। बलूच लोगों को इस प्रोजेक्ट से जबरन बेदखल किया गया। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसियां EC द्वारा भीषण अत्याचार किए जाते हैं। जबरन गायबियां, हर साल 1 से ज्यादा बलूच कार्यकर्ता, पत्रकार और छात्र गायब हो जाते हैं। 2010 से लेकर अब तक 20 से ज्यादा लोग लापता हो चुके हैं। फर्जी एनकाउंटर और किल एंड डंप पॉलिसी पाकिस्तान की सेना बलूच नेताओं को निशाना बनाती है। विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को मारकर उनके शव फेंक दिए जाते हैं। महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार, महिलाओं का बलात्कार, अपहरण और हत्या आम बात हो गई है। बलूच महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सैन्य अभियान और हवाई हमले पाकिस्तान की सेना गांवों में छापे मारती है। बलूच इलाकों पर हवाई हमले होते हैं, जिनमें बच्चों और महिलाओं की भी जान जाती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने बलूचिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघनों पर पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया है। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान से बलूचिस्तान में हो रहे अत्याचारों की जांच की मांग की है, लेकिन चीन और पाकिस्तान के व्यापारिक संबंधों के कारण अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बलूचिस्तान की आवाज को दबा दिया जाता है। बलूचिस्तान में तनाव और संघर्ष जारी है। ब्ला और अन्य संगठन पाकिस्तान के खिलाफ लगातार हमले कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई और विद्रोहियों के हमलों से आम लोग मारे जा रहे हैं। बलूचिस्तान का संघर्ष एक लंबे संघर्ष की कहानी है। बलूच लोग पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान सरकार इसे आतंकवाद करार देती है।
बलूच लोगों की मांगे साफ हैं। उन्हें प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार मिले, आत्मनिर्णय का अधिकार मिले और उनके मानवाधिकारों की रक्षा हो। लेकिन पाकिस्तान सरकार बलूच लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। क्या बलूचिस्तान को आजादी मिलनी चाहिए?